हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में इजराइल और कुछ अरब मुल्कों के ज़रिए ईरान के ख़तरे से निपटने के लिए मुश्तरक एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की तजवीज़ पर अभी बहस ही हो रही थी कि अचानक इजराइल ने कहा है कि इजराइल और अरब मुल्कों ने मिलकर ईरान के एक हमले को नाकाम कर दिया है और उसे उम्मीद है कि जो बाइडन के मिडिल ईस्ट के दौरे के मौके पर अरब इजराइल डिफेंस अलायंस और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इस पर ईरान की फ़ौज के एक सीनियर कमांडर ने कहा है कि कई अरब मुल्कों की मदद से इजराइल के ज़रिए की जा रही मुश्तरक फ़ौजी कोशिशें इजराइल की घबराहट का नतीजा हैं। दूसरी तरफ अमरीकी नेवी ने आज ही कहा है कि खाड़ी और हिंद महासागर को जोड़ने वाले हॉर्मुज़ स्ट्रेट यानी जल डमरू मध्य में अमरीकी जहाज़ और ईरानी किश्तियों के बीच मुठभेड़ हुई है। ईरान की किश्तियों के अमरीकी जहाज़ के काफ़ी नज़दीक आने वाली वीडियो अमेरिका ने जारी की है। एपिसोड के आखिर में हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाएंगे जो कल ही ईरान ने जारी की है। इस वीडियो में 3 साल पहले ईरान के ज़रिए अमेरिका की फ़ौज की शान समझे जाने वाले ड्रोन ग्लोबल हॉक को मार गिराने की पूरी कार्रवाई दिखाई गई है। इस वीडियो में ईरानी अफसरान को कंट्रोल रूम से अमेरिकी ड्रोन पर मिसाइल मारने का हुक्म देते हुए और ड्रोन को गिरते हुए दिखाया गया है। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज की बड़ी खबर है कि ईरानी फ़ौज के एक सीनियर कमांडर ने कहा है कि इलाके के कई अरब मुल्कों की मदद से इजराइल के ज़रिए किए गए मुश्तरक फ़ौजी कदम इजराइल की घबराहट का नतीजा है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने कल मंडे को कहा था कि इजराइल और उसके इलाका दोस्तों के बीच एयर डिफेंस एग्रीमेंट पर अमल होना शुरू हो गया है और इसने ईरान के एक हमले को नाकाम कर दिया है और उन्हें उम्मीद है कि अगले महीने अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के मिडिल ईस्ट दौरे के मौके पर यह समझौता और मजबूत हो जाएगा। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली पार्लियामेंट नेसेट की डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स कमेटी के मेंबर्स को एक ब्रीफिंग के दौरान बेनी गेंट्स ने कहा कि इजराइल और उसके इलाकाई दोस्तों ने अमेरिकी लीडरशिप में तेहरान और उसके इलाकाई प्रॉक्सी के ज़रिए ड्रोन और मिसाइलों के ख़तरे से बचाने के लिए एक जॉइंट डिफेंस समझौता तैयार कर लिया है। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान की फ़ौज के स्पोक्सपर्सन अबुल फजल शेखरची ने कल मंडे को इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स के जरिए किए गए दावे के जवाब में कहा है कि इसके पीछे असल वजह सिर्फ इजराइल की घबराहट है। कुछ इलाकाई मुल्कों के साथ इजराइल के नॉर्मल ताल्लुकात कायम करने की वजहों की तरफ इशारा करते हुए ईरानी कमांडर ने कहा कि क्रिमिनल ज़ायोनी यानी इजरायली ज़िम्मेदारों ने अपनी खून की प्यासी हुकूमत के गिरने की रफ्तार को कबूल कर लिया है। इजराइल हाल के बरसों में खाड़ी में अमरीकी अलायंस वाले अरब मुल्कों के करीब आने की कोशिश कर रहा है और उन्हें डिफेंस कोऑपरेशन की पेशकश कर रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने पार्लियामेंट्री डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स कमेटी के मेंबर्स से कहा कि मैं पिछले 1 साल से पेंटागन और बाइडन हुकूमत में अपने साथियों के साथ अमरीकी लीडरशिप और सेंटकॉम के तहत इजराइल और इलाके के मुल्कों के बीच कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए एक बड़े प्लान को आगे बढ़ा रहा हूं। ईरान की फ़ौज के स्पोक्सपर्सन अबुल फजल शेखरची ने खाड़ी के ऊपर अमरीकी B-52 बमबार जहाज़ों की हालिया उड़ान को कमतर आंकते हुए कहा कि यह सिर्फ एक दिखावा था। उन्होंने कहा कि अमेरिका अच्छी तरह से जानता है कि एक स्ट्रेटेजिक गलती करके ये नाकाबिल तलाफ़ी और पहले से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हमलों का सामना करेगा। इजराइल की फ़ौज ने फरवरी में एक बयान में कहा था कि इजरायली F-15 लड़ाकू जहाज़ों ने एक अमरीकी B-52 बमबार जहाज़ को उस वक्त बचा लिया था जब वो फारस की खाड़ी के रास्ते में था। इस महीने की शुरुआत में ईरानी फ़ौज के ग्राउंड फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर हैदरी ने वार्निंग दी थी कि अगर इजराइल ईरान के ख़िलाफ़ कोई गलती करता है तो वे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई के हुक्म से तेल अवीव और हैफा को तबाह कर देंगे। आपको याद दिला दूं कि 9 जून को अमरीकी सीनेट में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के कई मेंबर्स ने एक कानून का मसौदा जो बाइडन सरकार को दिया था
जिसके तहत अमेरिका को चाहिए कि वो इजराइल और 9 अरब मुल्कों के दरमियान कॉमन एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करे ताकि ईरान का मुकाबला किया जा सके। मसौदा कानून के तहत इजराइल 9 अरब मुल्कों के साथ मिलकर काम करेगा, जिसमें इराक, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत और कतर भी शामिल होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिटरिंग एनिमी फोर्सेस एंड इनेबलिंग नेशनल डिफेंड एक्ट उस अब्राहम समझौते को मजबूत करने के लिए अमेरिका में ताज़ा कोशिश है जिसे ट्रंप सरकार ने 2020 में इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सूडान और मोरक्को के बीच ताल्लुकात को नॉर्मल करने में इस्तेमाल किया गया था। कुछ हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब और इजराइल के बीच खुफिया और खुली मुलाकातें लगातार हो रही हैं। 13 से 16 जुलाई के दरमियान अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन सऊदी अरब और इजराइल का दौरा करेंगे। उस मौके पर जीसीसी मुल्कों की भी एक सरबराह कॉन्फ्रेंस रियाद में रखी गई है और उसके अलावा इस मीटिंग में मिस्र, जॉर्डन और इराक के लीडर भी शामिल होंगे। जो बाइडन इस दौरे के मौके पर वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से भी मिलेंगे। एक हफ्ता पहले 14 जून को इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर यायर लैपिड ने ईरान के खिलाफ इलाकाई फौज तैयार करने की एक बार फिर अपील की थी, जिसमें इजराइल और इलाके में अमेरिका के दोस्त अरब मुल्क शामिल हों। लेपिड ने कहा था कि इस तरह का कोऑपरेशन इसमें शामिल सभी फरीकों को मजबूत करेगा। उन्होंने इस मौके पर खाड़ी के उन अरब मुल्कों का जिक्र किया जो 2020 में अमेरिका की डिप्लोमेटिक कोशिशों के नतीजे में इजराइल के करीब आए थे, जिनमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सूडान और मोरक्को शामिल हैं। उनके मुताबिक इन मुल्कों के अलावा मिस्र और जॉर्डन भी इस जॉइंट डिफेंस सिस्टम में शामिल रहेंगे, जिनके इजराइल के साथ पहले से डिप्लोमेटिक ताल्लुकात मौजूद हैं। आपको याद दिला दूं कि 8 जून को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने कहा था कि जिन अरब सरकारों ने अपने लोगों की ख्वाहिश के खिलाफ इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने का ऑप्शन चुना है, उनका इजराइल के जरिए एक्सप्लॉयटेशन, शोषण यानी इस्तेहसाल किया जाएगा। उन्होंने ईरानी हाजियों का सऊदी अरब में इंतज़ाम देखने वाले अफसरान से कहा कि अरब और गैर अरब सरकारें जो अपनी कौम की ख्वाहिश के खिलाफ और अमेरिका की मर्ज़ी के मुताबिक इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल बनाने की तरफ बढ़ी हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि ये ताल्लुकात इजराइल के हाथों एक्सप्लॉयटेशन के अलावा कुछ नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इजरायली साजिशों को उजागर करना हज में ज़रूरी जिम्मेदारियों में से एक है। हज को इस्लामी दुनिया के बीच इत्तेहाद की निशानी बताते हुए आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा था कि मुसलमानों के बीच एकता को नुकसान पहुंचाने वाले हर काम से बचने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि इख्तलाफ पैदा करना, खास तौर पर शिया सुन्नी के बीच फूट डालना अंग्रेज़ों के हथकंडे हैं। इसी बीच अमरीकी नेवी ने आज ही कहा है कि उसकी फोर्सेस की ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के साथ स्ट्रेटेजिक हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में तनावपूर्ण मुठभेड़ हुई है। अमरीकी नेवी के मिडिल ईस्ट में मौजूद 5वें बेड़े ने कहा है कि 3 IRGC की किश्तियों के जरिए गैर महफूज और गैर पेशेवर मुठभेड़ उस वक्त हुई जब USS सिरोको और USNS चोक्टाव काउंटी मंडे को हॉर्मुज़ स्ट्रेट के सकरे मुहाने से होकर गुजरे। अमरीकी नेवी ने कहा कि 3 गार्ड तेज चलने वाली किश्तियों में से एक ने अपना रुख बदलने से पहले सिरोको जहाज के आमने सामने दौड़ लगाई। अमरीकी नेवी ने कहा है कि सिरोको ने मुठभेड़ के दौरान वार्निंग शॉट भी फायर किए। अमरीकी नेवी के जरिए जारी एक छोटी वीडियो में मुठभेड़ को दिखाया गया है। इस सिलसिले में खबर लिखे जाने तक ईरानी मीडिया में कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई थी। आइए एपिसोड के आखिर में हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो दुनिया भर में बहुत दिलचस्पी से देखी जा रही है। ईरान ने 20 जून 2019 को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिका के सबसे बड़े और महंगे ग्लोबल हॉक ड्रोन को मार गिराया था। इस पूरे ऑपरेशन की वीडियो को देखकर आपको ये समझना आसान हो जाएगा कि ईरानियों ने किस तरह मजबूती से अमेरिका की गैर कानूनी हरकत का जवाब दिया था। मार गिराए जाने के वक्त पर अमेरिकी ड्रोन ईरान की समंदरी हदूद में था। जो लोग फारसी समझ सकते हैं वो इस वीडियो को देखकर और ज़्यादा एंजॉय करेंगे।
فاصلش الان 169. رنج اسپیدش 124. آماده میشه. بالا سریعت رو آماده کن. بالا سریعت آماده است. بگو نتیجه پیرپرشن موشک رو بده. نتیجه پیرپرشن موشک رو بده. نتیجه شو. همه چیز براش اوکی. فاصلش الان 96 کیلومتر. 96 تا 75 درجهش 96 کیلومتر. ارتفاع 14 کیلومتر. داره ارتفاعشو میبره بالا میگه. بزن آتیش. با رمز یا فاطمه الزهرا یا فاطمه الزهرا آتش. شلیک شد. بله شلیک شده. سمت بیه الان 17 کیلومتر فاصله داره. ام کیو الان با بیه 17 کیلومتر فاصله داره. الان 90 کیلومتر. نه مجدد چک کن. بزن چک چک کن. چک کن. آکی من چک کن. از بین رفت. بله خورده. بله الله اکبر. موزه مصطفی. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. ماشاءالله. 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 از دست داداش اومد تو آب افتاده پایین دیگه. از دست داداش دیگه سامانه. صبر کن وضعیتو چک کن. فقط حواستون بدید به پایگاهی بیه که الله اکبر. ماشاءالله. ماشاءالله. خدا شکر. الحمدلله. هنوز سقوط. هنوز در حال سقوطه. وایستی شاید بخواد درگیر بشه برای ادامه. आपको बता दूं कि ग्लोबल हॉक ड्रोन के मलबे की मदद से ईरान के साइंसदानों ने इस ड्रोन की सरगर्मियों की डिटेल भी आम की थी और कहा था कि अमेरिका के ग्लोबल हॉक ड्रोन अब के बाद दुनिया में जहां भी उड़ेंगे और जो भी सरगर्मी अंजाम देंगे उन पर तेहरान में बैठे ईरानी साइंसदानों की नज़र होगी। अब के बाद कोई भी ग्लोबल हॉक ड्रोन ईरान की नज़र से नहीं बच सकेगा। आपने देखा कि ईरान किस तरह से अमेरिका और इजराइल की ताकत को ललकार रहा है और साथ ही अरब मुल्कों को बता रहा है कि इजराइल के साथ ताल्लुकात से उनका नुकसान ही होने वाला है। आयतुल्लाह खामेनी ने साफ कहा है कि इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के बाद उनका शोषण और इस्तेसाल ही होगा। ईरान इलाके के अरब मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात के लिए कई बार ख्वाहिश जाहिर कर चुका है। अप्रैल 2021 में सऊदी अरब और ईरान के बीच बगदाद में मुलाकातें शुरू हुई थीं। अब तक दोनों मुल्कों के अहम लोगों की 4 बार मुलाकातें हो चुकी हैं। अब दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच मुलाकात होनी है। लेकिन इस सब के दरमियान अमेरिका की कोशिश है कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएं। ये देखना काफ़ी अहम होगा कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब यमन जंग की दलदल से निकलने और ईरान से ताल्लुकात बेहतर करने को तरजीह देता है या अमेरिका और इजराइल के बताए हुए रास्ते पर चलता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।